वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 61 श्लोक हमने पूरे किए थे। 62 और 63 शुरू किए थे। अब यहाँ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है। यह 62 और 63 में मनुष्य का पतन कैसे होता है वो बताया है, और 64-65 में उसका उत्थान कैसे होना चाहिए ये बताया है। तो ये जो 4 श्लोक है, ये 2-2 के 2 सेट, ये मिरर इमेज है। एक में सीढ़ी है नीचे गिराने वाली, दूसरी सीढ़ी है जो आपको मेहनत करके ऊपर जाना है। और मनुष्य जन्म जो हुआ है वो आगे बढ़ने के लिए हुआ है, गिरने के लिए नहीं, पतन के लिए नहीं। जो बाकी सब प्राणी हैं उनके पास अपनी काम करने की जो बुद्धि चाहिए वो उपलब्ध उनको नहीं कराई गई है। उनको एक प्रोग्राम दे दिया है, भाई आपने अपना खाना ढूंढना है, अपनी नर या मादी ढूंढने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, सोना है इत्यादि। उनका फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो उनका न पतन होता है न उत्थान होता है। वो स्पेसी दर स्पेसी, यह फॉर्मूला उनको जो मनुष्य को लागू है वो उनको लागू नहीं है। पर मनुष्य को जन्म दिया है ताकि मनुष्य आगे बढ़ सके। अब वो मनुष्य आगे कहाँ तक जा सकता है? तो वो स्वयं भगवान बन सकता है। और नीचे गिरने के लिए कितना गिर सकता है? वो नीच से नीच मनुष्य बन सकता है। परंतु उन्होंने उसका कोई प्रोग्राम मनुष्य को दिया नहीं है, एक सिस्टम बना दी है। यू डिसाइड। आपके सामने है, जो आपको चुनना है वो आप चुन लीजिए। चाहे तो अपना पतन करा लो, राक्षसी वृत्तियां अपना लो, आसुरी वृत्तियां अपना लो, दूसरे प्राणियों को मारो, नाश करो, इस पृथ्वी का पॉल्यूशन फैलाओ, ये आप कर सकते हो। या फिर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जीवन में आगे बढ़ो, नई खोजें करो, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, स्वर्ग बनाओ। यह दो मार्ग हैं। जो मनुष्य मेहनतशील है वही आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियस उद्यमशीलता ही आपको काम में आएगी। अन्यथा जो तमस होता है वो मनुष्य को पतन की ओर लेके जाता है। पर यह प्रक्रिया होती कैसी है ये श्लोकों में बताया है। इसके पहले थोड़ी समझ होनी चाहिए कि मनुष्य बना कैसे है। हमको दिखने में तो यह शरीर आता है, इस शरीर में इंद्रियां दिखाई देती है, और ये इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से संबंधित है। इतना ज्ञान तो हमें सहज रूप से हो जाता है। जैसे रंग रूप है तो हमारे पास आंख है देखने के लिए, जैसे शब्द है तो हमारे पास कान है सुनने के लिए, जैसे गंध है तो हमारे पास नाक है सूंघने के लिए। विविध प्रकार के रस है, 6 रस है खाने में, उसके लिए हमारे पास रसना है, जिह्वा है, और स्पर्श है, हमारे पास त्वचा है। तो ये
संसार में कितने विषय हैं हमें नहीं पता, परंतु मनुष्य के लिए 5 विषय है। इन 5 विषयों से ही हमें संसार का, दुनिया का ज्ञान होता है। छठा सेंस नहीं है हमारे पास। 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। और विषय कितने हैं? ये 5 तो है ही निश्चित रूप से। इसके अलावा और भी विषय होंगे तो मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं है। इसको समझना आवश्यक है। अच्छा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये रंग रूप तो देख सकती है, हर रंग रूप नहीं देख सकती। इसको मर्यादा है। इसको आगे भी मर्यादा है, पीछे भी मर्यादा है। तो ये रेंज बाउंड है, एक दायरे में ही काम करेगी। तो उस दायरे में जो रंग रूप आएंगे हमको उसका ही ज्ञान होगा, और अनेक रंग रूप है उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। तो इंद्रियों के दायरे में जितना संसार आता है उतने को ही हम मानते हैं। वस्तुतः संसार सिर्फ उतना नहीं है, उससे कई गुना है। कैसे पता? साइंस ने अभ्यास किया है और बताया है चींटी को कैसे दिखाई देता है, हाथी को कैसे दिखाई देता है। जो मनुष्य को दिखाई देता है उससे वो बहुत अलग है। जो रंग हमें दिखाई देते वो उन्हें नहीं दिखाई देते। घास तो हम हाथ भी नहीं लगाएं, परंतु गाय को मीठी लगती है। तो विषय है, इंद्रियां है। अच्छा, ये इंद्रियां, सपोजिंग आंख ने देख लिया, तो क्या आंख को ये पसंद आता है या ना पसंद आता है? नहीं। आंख एक कैमरा की तरह है, वो सिर्फ संवेदना आगे भेजती है। वो कहां जाती है संवेदना? वो जाती है मन में। तो मन के अंदर एक आंख है और शरीर के अंदर एक आंख है, और इन दोनों आंखों को प्राणों ने जोड़ के रखा है। मन में कान है और शरीर के अंदर कान है। इन दोनों कानों को प्राणों ने जोड़ के रखा है। प्राणों की व्याख्या आज नहीं करेंगे, वो बाद में कभी करेंगे। परंतु ये समझ लेना कि ये सारे इंद्रिय मन में मौजूद है। तो जब हम आंख से देखते हैं, हम देखने वाला मन होता है। हम कहने को कहते हैं मैंने देखा, पर मेरे मन ने देखा। अच्छा, देखा तो देखा, आगे क्या? वो तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत। वाह, कितनी सुंदर वस्तु है, काश मुझे मिल जाए। उसमें सोचने की प्रक्रिया नहीं होती, विवेक नहीं होता मन में। वो इंद्रियों का राजा है। तो एक बार देखेगा, तो एक बार सुनेगा, एक बार सूंघेगा, एक बार स्पर्श करेगा, और उसमें भोग वृत्ति होती है। वो इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को भोगता है। परंतु यह भोग इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। तो इसके लिए मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि विवेकशील है, उसमें सही गलत निर्णय लेने की क्षमता है। उसके पास कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, डेटा है। जब नई संवेदना आती है, जब आंखों से रंग रूप मन में आता है, तो बुद्धि उस रंग रूप को पहचानती है, ये ठीक नहीं है अपने लिए, ये मत देखो। तो बुद्धि भेद करती है, सही और गलत का भेद करके फिर निर्णय लेती है आगे क्या करना है। फिर बुद्धि कहती है आगे बढ़ो या आगे मत बढ़ो। तो मन पैरों को कहेगा कि आगे बढ़ो या मत बढ़ो।
या हाथ को कहेगा नहीं छू के देखो, या नाक को कहेगा नहीं सूंघ के देखो। तो मन एक तो प्रतिक्रिया दे देता है तुरंत, परंतु बुद्धि यदि मौजूद है और वह तल्लक है तो वह जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देने देती है, वो उसका विवेक करती है, फिर प्रतिक्रिया देती है। तो बुद्धि का महत्व कहां पर है कि पागलों के जैसे मन भागे नहीं संसार में, क्योंकि वो कितना भागेगा, थोड़ा सा भागेगा और खत्म हो जाएगा, वो अपना सर्वनाश कर लेगा। इसलिए बुद्धि है। ना समझ बच्चा यानी कि मन, मां पिताजी यानी कि बुद्धि। परंतु यह बुद्धि भी संसार से ही जुड़ी हुई है, वह संसार में ही भेद करती है। संसार से परे क्या है यह उसको सिखाना होता है, उसको मोल्ड करना होता है, उसको एक दिशा देनी होती है, एक ध्येय देना होता है और उस ध्येय की ओर बढ़ाना होता है। और इसके लिए स्वयं का महत्व है। तो सर्वोच्च है स्वयं, उसके नीचे है बुद्धि, उसके नीचे है मन, मन के नीचे है इंद्रियां, और इंद्रियां के बाहर है संसार। तो यह हमारी रचना है, और इस रचना से ही हम या तो आगे बढ़ें जीवन में, या तो पीछे हटें, या तो अपना विनाश कर ले, या तो अपने आप को इतना ऊंचा उठाए कि सारा संसार सर उठा के देखे। स्काई इज द लिमिट। मनुष्य अपने आप को कितना ऊंचा उठा सकता है। कई महात्माओं को भगवान यह संज्ञा दी जाती है। वो पैदाइशी भगवान नहीं थे, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उस पद को प्राप्त किया। तो यहां अब जो 62 और 63 श्लोक है, यह बताता है कि कैसे पतन होता है। यह आपको याद रखना है। बाहर इंद्रियां विषय है, विषयों के साथ जुड़े हुए हमारी इंद्रियां है, इंद्रियां मन के अंडर में आती है, मन बुद्धि के अंडर में आता है। तो यह 2 श्लोक हमने पढ़े थे, फिर एक बार पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य विषयों का चिंतन करता है। मनुष्य पहले क्या है, विषयों को देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, उसकी टेस्ट करता है उसको, और फिर उसी के विचार में जुड़ जाता है। इन विचारों से विषय के साथ जुड़ना, यानी कि बार बार उस विषय का चिंतन करना, उसको कहते हैं आसक्ति। तो आसक्ति पैदा होती है विषयों का चिंतन करने से। अब यह आसक्ति क्या होती है, ये और मोटी होती है और यह कामना को पैदा करती है, और इसी कामना से यदि इसमें बाधा आ जाए तो क्रोध पैदा होता है, और यदि कामना पूरी हो जाए तो लोभ पैदा होता है। तो कामना से क्रोध पैदा हो गया। क्रोध में मनुष्य अपना जो कर्तृत्व है उसको ही भूल जाता है, वो मूढ़ बन जाता है।
जब वह क्रोध से पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। वो ऐसे निर्णय लेता है जो निर्णय कभी उसने लेने ही नहीं चाहिए थे। हाँ, क्रोध शांत होने के बाद उसको समझ में आता है, तो उसको कहते हैं सम्मोह। वो मोहित हो जाता है, और एक बार मनुष्य मोहित हो गया तो जो स्मृति है, जो उसने मेहनत करके यह सब ज्ञान प्राप्त किया है, वह स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने से जो बुद्धि है, यानी कि जो विवेकशीलता है, उसका नाश हो जाता है। और जिसके बुद्धि का नाश हो गया उसका संपूर्ण नाश हो गया। एक पागल इंसान होता है, वह इंसान कोई बुरा नहीं होता। कभी कभी तो पागल लोग मन से बहुत पवित्र होते हैं, परंतु उनके मन पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हमारा मन चुपचाप विचारों के ऊपर विचार पैदा करते रहता है, उसकी वाणी उसी को बोलते रहती है, तो कुछ भी बोलते रहता है, नियंत्रण नहीं है बुद्धि का। जब उसके ऊपर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको? वो समाज के लिए खतरा बन सकता है, वो अपने आप के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही। तो ऐसे मनुष्य किस काम का, जो न अपनी भलाई कर सकता है न दूसरों की भलाई कर सकता है। मनुष्य वो ठीक है जो अपनी तो भलाई करे ही करे, दूसरों की भी भलाई करे। तो एक बार बुद्धि का नाश हो गया तो प्रणश्यति, विनाश हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन होना चाहिए और मनन होना चाहिए, और यह काम प्राइवेसी में होना चाहिए, इंडिविजुअल ने समझना चाहिए। तो कैसे चिंतन करेंगे हम? इसके लिए कुछ तो समय निर्धारित करना चाहिए कि हो क्या रहा है। मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। आज आप देखिए, इस संसार की परिस्थिति देखिए, युद्ध की परिस्थिति देखिए। क्या है युद्ध? क्या है? विनाश। युद्ध में विनाश होता है। और क्या होता है? जुआ खेलने में क्या होता है? विनाश होता है। आपको दिखेगा नहीं, परंतु वो विनाश है। एनी स्पेक्युलेशन, एनी गैम्बलिंग, ये युद्ध भी एक स्पेक्युलेशन है। हम उनका ऑयल कंट्रोल करेंगे तो हम सुपर पावर से और सुपर पावर बन जाएंगे। यह भ्रम है। लोगों को लगता है यह बुद्धिमत्ता है। नहीं, यह भ्रम है। क्योंकि इस प्रकार न कभी मानवता में किसी ने सक्सेस प्राप्त किया है, नहीं वो प्राप्त करेगा। सक्सेस वो होता है जो दूसरे के पॉकेट से अपने पॉकेट में नहीं आए, परंतु अपने पॉकेट में बढ़ जाए। दूसरे के पॉकेट से नहीं निकालना है। मेरे पास 100 रुपये है, सामने वाले के पास 100 रुपये है, सामने वाले के पॉकेट से मैंने 100 रुपये निकाल लिए चोरी करके, तो मेरे पास 200 रुपया हो गया। तो मैं संसार को बताता हूं अब मेरे पास 200 रुपया है, इसके पास 0 है, तो संसार कहता है इसने प्रगति कर ली। यह भ्रम है, ये मोह है। क्योंकि मैंने अपने आप के लिए गलत रास्ता चुन लिया। अब मुझे धीरे धीरे यह आदत लग जाएगी। फिर मैं दूसरे के जेब से ही निकालते रहूंगा, और जब मुझे दूसरे के जेब में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने आप को समय के हवाले, काल के हवाले छोड़ दूंगा। इस तरह से मेरा विनाश होगा। तो हमको लगता है युद्ध हम जीतेंगे। हाँ, युद्ध वो सही है जो धर्म युद्ध हो। अधर्म के विरुद्ध आपको युद्ध करने का अधिकार है। स्वयं की रक्षा, धर्म की रक्षा
देश की रक्षा, इसका हमें पूरा पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति को है। तो सही युद्ध वो होता है जब मोरालिटी आपके साथ में हो। जब मोरालिटी आपके साथ में नहीं है तो आपको युद्ध का अधिकार नहीं है, भले आप कितने भी ताकतवर हो। और युद्ध सिर्फ ऐसे नहीं है, बाणों से युद्ध होगा, तलवारों से युद्ध होगा, बमों से युद्ध होगा। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। वैचारिक लेवल पे हमारे अंदर युद्ध जारी है। मन कहता है ऐसे करो, बुद्धि कहती है ऐसे मत करो। ये एक प्रकार का युद्ध है, कश्मकश है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास प्रकृति ने अमाप संपत्ति दी, फिर वो गोल्ड हो, ब्लैक गोल्ड हो या और कुछ हो, उनको मुफ्त में कुछ मिल गया, वो अपना ऐश से खा पी के आराम से बैठने लगे। और सब कुछ मुफ्त में मिलता है, काम करने की आदत छूट गई। पूरा समाज, पूरा देश अनप्रोडक्टिव हो गया, परंतु उनको इनकम चालू है, क्योंकि प्रकृति से वो तेल निकालते हैं, सोना निकालते हैं, कुछ भी जो भी उनके पास है, प्रकृति उनको अमाप देती है। और जब काम करने का वक्त आ गया तो उनके हाथ पैर ने उन्हें हिलने से मनाही कर दी। तो जिनके गोदाम सोने से भरे हुए हैं वो भीखमंगे हो गए, दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गए। और इससे अच्छा ये कैसे हुआ? किसी बाहरी ताकत ने आपको नहीं ललकारा, आपने स्वयं अपना पतन करके लिया। तो पतन हो जाता है। एक प्रयोग किया उन्होंने, एक कॉलोनी बनाई चूहों की। उस चूहों की कॉलोनी में बहुत कम चूहे उन्होंने छोड़े, परंतु खाना पीना मुबलक, सब मुफ्त में। देखते ही देखते हजारों चूहे वहां पैदा हो गए। फिर अचानक उनमें एक परिवर्तन हो गया। चूहों ने मेहनत करनी होती है, खाना प्राप्त करना, हर प्राणी को मेहनत करनी, ये तो भूल ही गए, मेहनत करना ही भूल गए। और धीरे धीरे इनकी मानसिक स्थिति खराब होती गई, सम्मोह हो गया, स्मृति विभ्रम हो गया, बुद्धि ने उनको, बुद्धि तो बहुत कम होती है, जो थी वो उसका भी नाश हो गया, और पूरी की पूरी कॉलोनी मर गई। खाना पीना तो मौजूद है, पूरी कॉलोनी का विनाश हो गया। यही मनुष्य की कहानी है। तो होता क्या है, बैठे बैठे इंद्रियों ने विषयों को के साथ अपना संबंध बना लिया, मन ने चिंतन शुरू कर दिया। विंडो शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग, या फिर मॉल में, बाहर गर्मी है, बोलते चलो मॉल में घूमने जाएंगे। अरे मॉल आपके लिए ही बना है, घूमने आओ इधर। ये आपको अंदर बुलाते हैं, पहले ठंडक में बैठो, एसी लगाया हुआ है, डोंट वरी, साफ सफाई है, आ जाओ आ जाओ, बैठो यहाँ थोड़ी देर, फिर जाना बाहर। लेकिन मनुष्य क्या ऐसे ही बैठेगा? नहीं, वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा। चलो ये दुकान देखते हैं, वो लेगा कुछ नहीं, पहले निकल गया बाहर, परंतु ऐसे ही नहीं गया खाली, खाली आया था। अब उन विषयों के विचार अपने मन में भर के बाहर निकल गए। अब यह विचार जो है उसको बार बार सताएंगे। कितनी सुंदर ड्रेस थी, काश मेरे पास होती, डिस्काउंट सेल लगा हुआ था, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं थे।
वो वॉच 3 लाख की ना, बाप रे, मुझे चाहिए बाबा। अब विचार शुरू हो गया। यह विचार क्या है? यह विचार आसक्ति है। अनजाने में यह विचार आपके मन में पैदा होते हैं, अनजाने में। एडवर्टाइजमेंट कैसी भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका काम क्या होता है? आपके मन में विचारों को इंजेक्ट करना, बस, और कुछ नहीं। एक बार उन्होंने आपके मन में एक वस्तु का विचार डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट का काम हो गया। बाकी फिर आपका पतन आप खुद ही करोगे। तो यह विचार आप कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन विचार चलने के बाद में उनको एक ताकत पैदा होती है, स्ट्रांग होते हैं, और वही ताकत को कहते हैं काम, इच्छा, अपेक्षा, वांट्स, डिजायर्स। अब मुझे वो वस्तु चाहिए, मुझे कार लेनी है, मतलब लेनी, वो जो शोरूम में देखी थी ना, वही कार चाहिए मुझे। अब इच्छा पैदा हो गई। अब इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। आप ओवर टाइम करोगे, आप लोन लोगे, आप लोगों को फंसा के पैसे लोगे, कुछ भी करोगे। यह कामना अब आपको निश्चिंतता से बैठने नहीं देगी, चाहे जो हो जाए। अब उसमें शक्ति है, और शक्ति कितनी है? आप में जितनी शक्ति है उससे दुगनी शक्ति है। वाली था ना, वाली के सामने जब भी दुश्मन आता है तो दुश्मन की ताकत आधी होती है, वाली की दुगनी होती है। यह नियम है। वैसे ही जब आपके अंदर यह कामना पैदा हो गई तो आपकी शक्ति आधी हो गई, और उस वस्तु की शक्ति जब को जाके मिल गई तो आप कमकुवत हो गए, वस्तु ऊंची हो गई आपसे। कभी हो नहीं सकती, पर हो गई, आपने करा दिया। वस्तु हो, व्यक्ति हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या दूसरे कोई रिश्तेदार हो, संबंध संसार के साथ में है, और वह आपको चाहिए। चाहिए जब आप कहते हो तब आपकी शक्ति कम हो गई और उसकी शक्ति बढ़ गई, तो आपकी हार निश्चित है। अब आप उस वस्तु की कीमत देने को राजी हो गए हैं, और आप दोगे, निश्चितता से दोगे। अच्छा, कुछ वजह से नहीं दे सकते कीमत, तो क्या होगा पता है? क्रोध। यदि वह वस्तु प्राप्त हो गई, आप में ताकत है, हिम्मत है, आपने पैसे जमा कर लिए, खरीद ली वस्तु, तो कामना पूरी नहीं हुई अभी भी। आप कामना, और आपको पता चल गया मैं कामना पूरी कर सकता हूं। अब आप बड़ी कामना करोगे, बड़ी गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। बहुत लोगों को ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती इंडिया में, फिर भी रखते हैं। क्यों? वो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, उसको दिखावा है उसमें। तो ग्रीड पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया, पूरी हुई तो, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हो गया। तो आपके अंदर यह क्रोध पैदा किया किसने? क्यों क्रोधित होता है इंसान? एक तो वह अहंकार का ही रूप है, परंतु सिर्फ अहंकार क्रोध नहीं पैदा करता। अहंकार से जो हम कामना पैदा करते हैं, वस्तु मुझे चाहिए, यह व्यक्ति मुझे चाहिए, ये मेरे लिए काम करे, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया।
तो जब कामना में बाधा आ गई, कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो क्रोध पैदा हो गया। क्रोध में इंसान सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहन पता है आपको, प्रोग्राम होते हैं, सम्मोहन क्लासेस होते हैं। दूसरों को भ्रमित करते हैं ये लोग, यहां स्वयं भ्रमित होते हैं। एक माँ खाना पका रही थी और साथ साथ बेटी को पढ़ा भी रही थी। वो बार बार बताने के बाद भी बेटी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके हाथ में चाकू था, उसको क्रोध आ गया, लगा दिया चाकू बेटी को। क्रोध, सम्मोह। जब मोह से मनुष्य ढक जाता है तो वो, उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाहर से दिखने को आपको नॉर्मल लगेगा इंसान, परंतु वो पागलों के जैसे निर्णय लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है मैं ही सही हूं। उसको सत असत का भेद ही नहीं पता। और फिर जो आपकी स्मृति है, जो आपके चित्त में ज्ञान है, जो अनुभव है आपके पहले के, ये अनुभव, यह ज्ञान हमें जीवन में सही रास्ता दिखाने के काम का रहता है। जैसे मुझे पता है यह चीज कड़वी है, तो मैं नहीं खाऊंगा उसको। अच्छा, मैं देखते ही जानता हूं कि यह कड़वी है। कैसे? क्योंकि मेरे स्मृति में वो अनुभव है। ऐसे ऐसे काम करने से मुझे चक्कर आते हैं। एक बार अनुभव हो गया, वो मेरे स्मृति में है, तो मैं वैसे पोजीशन में जाऊंगा नहीं। बैक बेंडिंग करते हैं तो कभी कभी चक्कर आते हैं, तो मैं बैक बेंडिंग आसानी से जाऊंगा नहीं। मैं सीखूंगा, वो बात अलग है। परंतु ये सारी बातें हमारे स्मृति में, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं क्या? क्या मतलब? भले आपको 60 मिनट की 60 मिनट नहीं समझ में आए, 2-4 मिनट तो समझ में आएंगे, उतना तो कंसंट्रेशन होता ही है। यह 2-4 मिनट का ज्ञान आपकी स्मृति में चला गया, आपको पता नहीं है, वह स्मृति में रिकॉर्ड हो गया। जब परिस्थिति आपके सामने आएगी तो यह स्मृति से बाहर आएगा और आपकी मदद करेगा। परंतु जो सम्मोहित हो गया है, उसकी स्मृति भी भ्रष्ट हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, विचारों का ऐसे मिक्सचर हो जाता है कि विचार कहां से शुरू होते हैं वही पता नहीं। गिचमिड़ गिचमिड़ हो जाता है ना धागा, तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता है। तो वैसे ये उलझ गया है धागे की तरह। उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई है। जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई, उसकी विवेक शून्यता पैदा कर देती है। वो जानता था सही क्या है, गलत क्या है। अब वो जो बुद्धि की कैपेसिटी है, वो अब नहीं रही। अच्छा भला इंसान अपनी बुद्धि को खो चुका। जैसे एक्सीडेंट में याददाश्त खो जाती है। अच्छा, याददाश्त खो जाती है, बुद्धि तो वैसे की वैसी है, बुद्धि में अभी फर्क नहीं पड़ा है, परंतु याददाश्त खो जाने से उसका जो इन बुद्धि को भी कुछ इनपुट लगता है। बुद्धि कैसे कार्य करेगी? जब आपके पास मीठी कड़वी दोनों है तो ही बुद्धि कहेगी ना मीठी उठाओ। जब दोनों नहीं है, दोनों का ज्ञान ही नहीं है, ये कौन सी मीठी है कौन सी कड़वी है यही पता नहीं, तो बुद्धि करेगी क्या वहां?
जो पॉलिटिक्स दुनिया में चल रहा है उसका यदि आप अभ्यास करोगे तो ये पता चलेगा कि जिन्होंने निर्णय लेने हैं उनकी बुद्धि है ही नहीं उपलब्ध वहाँ। और कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को बचाए रखे हैं कि हमको इनकी झंझटों में नहीं पड़ना है, तो उनके पास बुद्धि है। बुद्धि उनके पास भी थी, ऐसे नहीं है कि वो पैदाइशी बुद्धिहीन है, बुद्धि उनके पास, परंतु स्वार्थ की वजह से आसक्ति हो गई, आसक्ति से कामना पैदा हो गई, क्रोध हो गया, सम्मोह हो गया, स्मृति भ्रष्ट हो गई, इसलिए अब बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, तो उनके निर्णय गलत जा रहे हैं। बहुत बार ताकतवर इंसान किसी कमजोर इंसान से हार जाता है। बहुत बार जायंट ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा अपकमिंग एंटरप्रेन्योर से हार जाती है। यहाँ इंडिया में थम्सअप था, पहले कोक था, कुछ वजह से वो देश छोड़ के चले गए तो उसकी जगह थम्सअप ने ली। जब फिर से कोक आया तो वो थम्सअप को कॉम्पीट नहीं कर पाया, तो उसने लालच देख के थम्सअप को खरीद लिया। उसने सोचा, पहले सोचा नहीं, फिर बाद में सोचा, उसकी बुद्धि ने बता दिया तू इसको कॉम्पीट नहीं कर सकता, सुलह कर ले। उसने सुलह किया। आज भी थम्सअप कोक से बड़ा ब्रांड है। अभी वो $1 बिलियन का ब्रांड है। तो यह जो विवेक है इसको हमेशा बचाए रखना है मनुष्य ने, चाहे कुछ हो जाए। और उसका एक आसान तरीका है कि स्वार्थ बुद्धि नहीं रहे, सिर्फ मैं और मेरा इतना विचार नहीं करना है, औरों का भी विचार करना है। जैसे हमारे देश को अपनी स्वायत्तता है वैसे दूसरों देशों को भी अपनी स्वायत्तता है। उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार है जैसे हमें अपने निर्णय लेने का अधिकार है। अब वो डेमोक्रेसी है कि ऑटोक्रेसी है ये उनकी चॉइस है, आप अपना विचार उन पे नहीं थोप सकते। यदि थोपने की कोशिश करोगे तो धीरे ये प्रक्रिया कई साल चल सकती है। ऐसे नहीं है कि आज दुश्मनी पैदा हो गई और कल युद्ध हो गया, ऐसे नहीं होगा। कई साल इसके बीच में चले जाते हैं। और सारे युद्ध कोई गलत तरीके से नहीं होते, बुद्धि नाश की वजह से नहीं होते। कोई बुद्धिमत्ता से विवेक ही कहता है नहीं यहां युद्ध आवश्यक है। यह अपने को ही नहीं, यह कई राजा ऐसे भी हो गए हैं जिन्होंने अपने ही प्रजा पर अत्याचार किया। ऐसे राजा का रहना उचित है नहीं, तो उसको उड़ाना पड़ेगा, फिर चाहे प्रजा उड़ाए या बाहरी कोई ताकत आके उड़ाए उसको। परंतु यह प्रक्रिया हमें यहां समझनी है और सजग रहना है कि भाई एक विचार, एक आसक्ति मुझे विनाश की ओर ले गई, एक लालच मुझे विनाश की ओर लेके गई। पहले स्टॉक अभी थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था स्टॉक मार्केट में, और जब कभी भी स्टॉक मार्केट गिरता था 2-4 लोग तो कूद देते हैं, उसी समय कूद देते थे और आत्महत्या करते थे। तो स्पेक्यूलेशन नहीं करना है। कितने लोगों ने स्पेक्यूलेशन में अपना फायदा कराया है और कितनों ने नुकसान कराया है। अब सोचिए 97% लोग अपना लॉस कराते हैं,
फिर भी वहीं जाते हैं। इसको क्या कहोगे? अपना विनाश खुद। और ऐसे ही होता है, विनाश कभी बाहर से नहीं होता है, मनुष्य विनाश अपना खुद करता है। आप कहोगे बहुत चैलेंजेस है, अरे चैलेंजेस नहीं है तो जीवन ही नहीं है। बगैर चैलेंज के कोई जीना है। चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, डट के खड़ा रहना। पहला विचार आ गया, उसी को वहीं रोकना है। सही है, गलत है, सही है, बढ़ाओ आगे, गलत है काट के फेंक दो। एक विचार को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। जब उनकी ताकत बढ़ जाती है, जब उनका कामना में परिवर्तन होता है, फिर आप नहीं काट सकते, फिर आप उसके गुलाम हो गए। क्यों? आपकी शक्ति कम हो गई, आप कमजोर हो गए, वह वस्तु की शक्ति बढ़ गई। और क्यों? क्योंकि कामना जो है ना, जो आपसे शक्ति निकली हुई है, वो उसको जाके मिल गई। इसलिए राम ने वाली को सामने से नहीं मारा, मतलब कामना नहीं रखी उसने, पहले तो कामना को मारा। वाली को मारना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जब आप सामने आओगे ना, तभी आपकी शक्ति कम होगी। तो काम पहले विषयों का चिंतन, आसक्ति, पहले मतलब एक विचार, दो विचार, थोड़ी देर के बाद तीसरा विचार, 2 दिन के बाद चौथा विचार। इस तरह विचारों में ताकत नहीं है। इक्का दुक्का विचार है, उसमें क्या ताकत है? ताकत नहीं है, परंतु चिंतन करने से उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको कहते हैं आसक्ति। और यह आसक्ति आपको कहाँ ले जाएगी? यह आसक्ति बनेगी कामना, आपको क्रोधित करेगी कि यह कामना, क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट होगी, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि का नाश हुआ तो निश्चित ही आपका विनाश हुआ। खाई के एज तक जाके भी मनुष्य वापस आ जाता है यदि बुद्धि जागृत है। पर बुद्धि जागृत नहीं तो कूद देगा, खत्म, खेल समाप्त। तो इसलिए पहला विचार यह महत्वपूर्ण है। यह विचार आपको बुद्धिनाश और विनाश, पतन, शुरुआत एक विचार, विचार से आसक्ति, लास्ट में बुद्धिनाश और विनाश। अब आगे के भी 2 श्लोक हम साथ में करेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। परंतु आसक्ति से विनाश होता है, परंतु विधेयात्मा, जिसने अपने अंतःकरण पे काबू किया है, उसको वशीभूत किया है। अंतःकरण में हमारे 4 करण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और शरीर में 5 करण होते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिनको हम इंद्रियां कहते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां भी होती है। तो ये बाह्य करण है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, यह बाह्य करण है। और अंतःकरण है, 2 है, हमारे अंदर में कुछ हमारे करण है, बाहर में कुछ करण है। तो विधेय आत्मा यानी कि जिसने अंतःकरण को काबू में किया है, आत्मवश्यई मतलब जिसने बाह्यकरण को काबू में किया है।
तो दोनों करणों को हमने उपयोग करना है। वो उपयोग के लिए मिले हैं, प्रयोग के लिए मिले हैं, विनियोग के लिए मिले हैं। भोग के लिए उनका महत्व नहीं है। तो उनको अपने अपने काम में लगाना, यानी कि उन पे काबू प्राप्त करना। एक मनुष्य बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल में रखता है, मतलब क्या करता है? वो ऐसे सिस्टम बनाता है, हर एक को अपना अपना एक काम निश्चित करके देता है, बोलता है काम करो, अपना अपना पगार लो, जाओ। काबू मतलब क्या? वो हंटर लेके थोड़ी खड़ा होता है। वैसे ही हमने अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना है। इसका मतलब क्या करना है? उनको कोई सजा देनी है? नहीं, बिल्कुल भी। अरे अपने हैं ना, उनको क्यों सजा देने की? उनको सिर्फ अपने अपने काम में लगाना है। जिस काम के लिए वो हमको मिले हैं, उस काम में यदि वो व्यस्त रहेंगे तो आलतू फालतू की बातें होगी ही नहीं जिंदगी में। हाथी के इतने बड़े कान होते हैं, गणेश जी को इतने बड़े कान दे के रखे हैं, किस लिए? ताकि वो एक सूप होता है जिसको ऐसे छानते हैं, कचरा बाहर, अच्छा माल अंदर। वैसे ही वो जो कान है, जो कचरा बातें हैं, जो सुनने लायक नहीं होती पर सुनने में मजा आता है, जैसे दूसरे की बुराई, उनको अंदर नहीं लेना है। जो सुनने लायक है, जो सत्संग है, जो भजन है, जो कीर्तन है, उसको अंदर लेना है। यानी कि इंद्रियों पे काबू हो गया। इंद्रियों का काबू पर कान को सी के नहीं रखना है। बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। ज्ञान का अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उपयोग करते हैं। अरे ज्ञान आपके उत्थान के लिए है, ताकि आप अपना जीवन आनंद और उत्साह से भर दो। जीवन, पूरा जीवन ही एक उत्सव है। यहां कोई रोने धोने थोड़ी आया है। रोना धोना तब होता है जब हम इन करणों को, बाह्य करण और अंतःकरण को ध्यान ही नहीं देते, प्रकृति पे छोड़ देते हैं। और ये प्रकृति का अंग होने से प्रकृति में ही दौड़ते हैं। इनको दौड़ना आता नहीं है। जिस मनुष्य को दौड़ना नहीं आता है, वो दौड़ेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। यही होता है हमारे साथ में। हमको लगता है हमने तो सही किया, फिर ऐसे क्यों हो गया? नहीं, इनको ट्रेन करना होता है। इसलिए वो कहते हैं आत्मवश्यी विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त। मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये दो राक्षस है। और जितनी ताकत राग में है, उतनी ताकत द्वेष में है। आप गलत चीज का भी द्वेष भावना से करते हो तो वो गलत है। बहुत लोग जो नॉनवेज खाते हैं, उनका खाने का जो तरीका होता है, मतलब एक तो उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होना चाहिए, ज़्यादा मसाले होने चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी मुझे मिलनी चाहिए। यह जो एटीट्यूड है, लोभ है, यह तो उनका विनाश करता है। परंतु वो ये क्यों करते हैं? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भोग चाहिए, भोगी वृत्ति है। परंतु जो नॉनवेज नहीं खाते, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज और नॉनवेज खाने वाले दोनों से द्वेष करते हैं। उसमें राग है, तुम में द्वेष है, और दोनों की शक्ति बराबर है। तो वो तो गुनहगार है अपने राग के लिए, परंतु वह गुनाह करता है, साथ में वो भोग भी करता है। तुम गुनाह कर रहे हो उतना ही, अब भोग है ही नहीं।
भोग तो तुम करोगे नहीं। तो द्वेष भावना आपको हीन दीन ही बना देगी। भले आप गलत से द्वेष कर रहे हो, आपकी भावना द्वेषपूर्ण है, तो चाहे आपका राग हो चाहे आपका द्वेष हो, ये पतन की ओर ही लेके जाएगा। लेकिन यहां जिसकी बात हो रही है उसमें यह दोनों नहीं है, वो राग द्वेष रहित है, राग द्वेष वियुक्त है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? इंद्रियान विषयान चरन, जो इंद्रियां है ना, ये विषयों में मस्त मजे कर रही है। मतलब वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सुन रहा है, वो सूंघ रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, वो रस ले रहा है। इंद्रियां विषयों का सेवन कर रही है, उनका ग्रहण कर रही है। ऐसे व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त होता है। यह प्रसाद क्या है? यह प्रसाद है अपने अंतःकरण की प्रसन्नता। इंद्रियां विषयों में है, मन प्रसन्न है। प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते। प्रसाद से, प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। कैसे होता है वो बाद में देखते हैं। और जिसकी शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। कहाँ स्थिर होती है? उस उच्चतम ध्येय के साथ में, परमात्मा के साथ में। तो तीन बातें हमको सोचनी है कि अपने इंद्रियों को हमने न छूट देनी है न सजा देनी है। अपने मन को न छूट देनी है न सजा देनी है। देखिए, एक हैंड कार्ट होती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। तो वो जो हैंड कार्ट चलाने वाला है वो क्या उसको हाई स्पीड से लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसे पता है अरे ये तो कार्ट के पीछे मैं दौड़ूंगा, मैं तो थक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये तो आगे ही चलती रहेगी। या पीछे आएगी, ढलान है कि कैसे परिस्थिति पता नहीं। तो वो उसको स्पीड से चला ही नहीं सकता, बहुत मिनिमम चलाता है वो, क्योंकि उसमें ब्रेक ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक साइकिल में लगा देते हैं तो कार्ट से साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है। फिर टू व्हीलर में और मजबूत ब्रेक लगाते हैं तो टू व्हीलर और जोर से दौड़ता है। कार में और मजबूत ब्रेक लगाते हैं तो कार और जोर से दौड़ती है। तो ब्रेक लगाने से आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलता है। ब्रेक किसके लिए है? लोग कहते हैं गाड़ी रुकाने के लिए। अरे तो फिर गाड़ी रुका के ही रखो, आप ब्रेक का इस्तेमाल करना है, आपने ब्रेक के लिए पैसे दिए हैं तो ब्रेक का ही इस्तेमाल करोगे तो गाड़ी चलेगी कभी? ब्रेक है गाड़ी को मजा लेने के लिए। वैसे ही यह आत्मवश्य विधेयात्मा, यह नियंत्रण है अपने आप पर। किस लिए? जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए। ये निगेटिव नहीं है। लोग कहते हैं पर्टिकुलरली जो आश्रम में जाते हैं, नहीं 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 हम रंगी बिरंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, हम तो सिर्फ माला पहनेंगे, हम ये खाएंगे नहीं, हम वो पिएंगे नहीं, हम ये देखेंगे नहीं, हम वो सुनेंगे नहीं। ये निगेटिव अप्रोच है जीवन में। ऐसे नहीं कहा है उन्होंने। इसको समझना है।
नियंत्रण करना है, इसका मतलब ब्रेक लगाना है ताकि स्पीड बढ़ सके। ये लोग ब्रेक लगा के वहीं रुक जाते हैं। तो गाड़ी आपने चलाई नहीं, ब्रेक दबा के बैठ गए, एक्सीलेटर तो कभी दबाया ही नहीं। तो जीवन ऐसे एक्सट्रीम से नहीं चलता, जीवन मिडिल पाथ से चलता है। यदि आपके इंद्रियां काबू में नहीं है तो विनाश निश्चित। और यदि इंद्रियों पे जरूरत से ज्यादा नियंत्रण डाल दिया तो जीवन है ही नहीं। आप जी तो रहे हैं लेकिन जीने का मजा ही नहीं है। तो एक बार एक्सीलेटर दबाना है, एक बार ब्रेक दबाना है, यह है जीवन। अब कब एक्सीलेटर दबाना है और कब ब्रेक दबाना है, यह ज्ञान आपको गीता देती है, प्रोवाइड करती है, आपके सामने परोस के रखती है। अब उठाना नहीं उठाना आपके हाथ में है। तो आत्मवश्यई विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त। राग द्वेष पे हमने काफी बात की है पहले भी। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, इसके ऊपर अपना जीवन नहीं होता है। 99.9% लोग इसी के ऊपर अपना जीवन गुजारते हैं। आखिरी में जाके फिर पछताते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये 3 प्रकार के ब्रेक है जिसको हम तपस कहते हैं। ये तप है। तप कोई दाढ़ी बढ़ा के बैठना या बाल मुंडवा के बैठना या अपने आप को कष्ट देना, सर नीचे पैर ऊपर, कष्ट देना तप नहीं है। कष्टों से मुक्ति तप है। तो यह जब तीनों है, आपकी तैयारी हो गई है, ब्रेक भी सही है, एक्सीलेटर भी सही है, क्लच भी सही है, अब आपकी इंद्रियां जाने दो विषयों के साथ में। जो बच्चे सुसंस्कृत होते ना, उनके माँ बाप कहते हैं जाने दो संसार में, जाओ जो करना है बच्चों जाओ करो। जिनके बच्चों पे संस्कार नहीं होते ना, वो माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। एक भय होता है। क्यों? उन्हें पता है अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार है नहीं, वो दूसरों की बातों को तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वैसे ही है, जब अपनी इंद्रियां ट्रेंड है तो उनको क्या रोकना? वो जिम्मेदार है, उनको क्यों रोकना? जाओ। तो ऐसे में इन विषय इंद्रिय विषयांचरण, जिसकी इंद्रियां संसार में है ना, उसको वो परमात्मा में स्थिर होता है। प्रोवाइडेड आत्मवश्यई विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त। तो यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ आपको 2 डिस्टिंक्ट बातें हैं। आसक्ति है, आपने विषयों का सिर्फ चिंतन किया, भोग नहीं किया, सिर्फ चिंतन किया। आसक्ति है, चिंतन किया, विनाश, बुद्धि नाश। यहां आसक्ति नहीं है। आपने विषयों का सेवन किया, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि जो है वह परमात्मा में स्थिर हो गई और इंद्रियों का सेवन कर रहा है मनुष्य। आसक्ति विरहित विषयों का सेवन करने से बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई। आसक्ति कर से विषयों का खाली चिंतन भी किया तो विनाश निश्चित है। ये फर्क
बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात आपको जीवन की दिशा बदल देगी। आसक्ति से आपने विषयों का चिंतन भी किया तो विनाश, और बगैर आसक्ति से विषयों का सेवन भी किया तो यू विल रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा और विस्तार करेंगे हम अगली बार।